हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। इससे पहले हम जर्नल की थ्योरी पोर्शन और जर्नल एंट्रीज़ कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, यानी कि हम जब बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने के लिए कभी कभी अपने प्रोडक्ट्स का फ्री सैम्पल भी भेजते हैं। ठीक है, फ्री सैम्पल हमारे लिए बिजनेस के लिए एक तरह का ट्रेड एक्सपेंस हो गया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंस है वो हमारे डेबिट नेचर का होगा, इसलिए हम डेबिट कर देंगे। और गुड्स है तो गुड्स तो परचेज के लिए वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो गुड्स के लिए वर्ड यूज़ होता है परचेज, तो वो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये बहुत ही ईजी हो गया कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर। ठीक है, कभी कभी हमारे जैसे गोडाउन में आग लग जाती है या फिर कुछ चोरी की वजह से हमारे जो गुड्स है उनका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारे लॉसेज है, लॉसेज को हम डेबिट करेंगे। इसी नेम से गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड। जो हमारे गुड्स लॉस हुए उनका इंश्योरेंस अगर हमारे हो इन केस, तो ये जो लॉस है वो कौन बॉन्ड करेगा, कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम अमाउंट क्लेम करेंगे। तो जिससे हम अमाउंट क्लेम करते हैं यानी जिससे हम पैसा मांगते हैं तो वो हमारे डेटर्स हो गए, तो डेटर्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी डेबिटेड और ये जो लॉस बाय फायर है वो अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो जो लॉस है वो कौन बियर करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, सो इसकी एंट्री विल बी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। नेक्स्ट इज इफ फुल क्लेम इज रिसीव्ड, यानी हमने जितने का क्लेम किया उतना फुल क्लेम हमारा रिसीव हो गया है, तो हमें रिसीव होता है इन द फॉर्म ऑफ बैंक या फिर कैश। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एंड टू हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट से हमने पैसा मिलना है। ठीक है, तो पहले डेबिट हुआ है, अब क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल क्लेम नॉट रिसीव्ड। अगर फुल क्लेम रिसीव नहीं होता है तो जितना अमाउंट रिसीव होगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो रिसीव नहीं होगा वो हम P&L में डालेंगे, यानी वो हमारा अल्टीमेटली हमारा इतना लॉस हुआ है। ठीक है, यानी अगर हमारे 10,000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, उसमें से हमें 8,000 मिल गया, तो यानी एक्चुअल में हमें कितना लॉस हुआ है? 2,000 का। ठीक है, तो इसमें हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट इज एक्सपेंस पेड बिफोर एसेट पुट टू यूज। एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन, कैरेज पेड, इरेक्शन चार्जेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो यानी कि कभी कभी जो भी एक्सपेंस हमारे, फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट पुट टू यूज़ लगाई है। ठीक है, हमने हमारे ऑफिस में एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाई है। ठीक है, वो एसेट है, तो उसको इंस्टॉल करने तक यानी उसको हमें यूज़ करने से पहले जितने भी एक्सपेंस हुए, बी इट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, हमारे कैरेज का हो गया, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, वेजेस हो गए। ठीक है, ये जितने भी एक्सपेंस है वो उसके एसेट की वैल्यू में ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, इट शोज़ कि हमारे एसेट टोटल कितने वैल्यू, तो हम वो एसेट के अकाउंट पे ही डेबिट करेंगे। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिफोर पुट टू यूज़। अगर हमारे कोई भी एक्सपेंस आफ्टर पुटिंग यूज़, अगर एसेट को यूज़ करने के बाद में हमारे कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, रिपेयर चार्ज या वो, तो हम उसके एक्सपेंस अकाउंट में ही डालेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर क्रेडिटर। नेक्स्ट इज गॉट फ्री सैंपल। अगर हम फ्री सैंपल देते हैं तो उसके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर हमें फ्री सैंपल मिलते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, फ्री वाली चीज़ का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट इज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स। हमें कॉल आया कि हमें इतने का गुड्स का ऑर्डर चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर देने से हमारे कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कुछ ट्रांजेक्शन ना हो, सिर्फ ऑर्डर देने से कोई भी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैंक रिलेटेड एंट्रीज। ठीक है, हम बैंक रिलेटेड एंट्रीज देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर हमने बैंक से कैश विदड्रॉ किया है बिजनेस के यूज़ के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज़ नहीं, बिजनेस के यूज़ के लिए, तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कस्टमर है, उन्होंने हमें चेक दिया है, ठीक है, उनको हमने सेल्स की होगी, उसके अगेंस्ट में उन्होंने हमें चेक दिया है और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट करा लिया, ठीक है। इसके दो केस बनेंगे, हमने जब सेम डे डिपॉजिट कराया तब और जब हम सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते तब। तो सेम डे डिपॉजिट कर लिया तो कस्टमर अकाउंट, तो कस्टमर इज द गिवर, ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और हमारा बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर या फिर कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे इनटू बैंक, यानी हमने उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, यानी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में हम क्या चीज़ डेबिट करेंगे, या तो हम चेक इन हैंड नाम से एक टर्म है वो उसे हम डेबिट कर सकते हैं, यानी हमारे हाथ में चेक है लेकिन हमने उसे डिपॉजिट नहीं कराया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट विल बी डेबिटेड, और हम जनरली कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब इस वाले जब चेक को हम डिपॉजिट कराएंगे सेंड टू बैंक फॉर डिपॉजिशन, उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है, तो उसकी एंट्री अपनी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो हमने यहाँ पे चेक रिसीव की एंट्री करी को डेबिट करा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, तो इट विल बी टू कैश अकाउंट। अगर हम चेक इन हैंड लिखेंगे तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और यहाँ पे टू चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विथ यू ऑल। नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर, ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट कराया, उसकी एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है, और हमने खुद ने करवाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। अगर हमने कोई चेक कस्टमर का हमने डिपॉजिट कराया और वो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी वो चेक इनवैलिड हो गया, हम उससे पैसा हमारे ट्रांसफर बैंक में ट्रांसफर नहीं हो गया, मे बी ड्यू टू उनके बैंक में उतना बैलेंस नहीं हो, ठीक है, तो चेक डिसऑनर होना यानी चेक खारिज होना, यानी उतना हमारे ट्रांसफर नहीं हुआ बैंक अकाउंट में, तो हमने जो चेक रिसीव की एंट्री की थी बैंक टू कस्टमर, ठीक है, उसकी हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिसऑनर में एंट्री रिवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट मेड बाय चेक, अगर हमने कोई भी चेक की फॉर्म में कोई भी पेमेंट की है, बीट एक्सपेंस, बीट हमने कोई एसेट परचेज किए, किसी को हमने क्रेडिटर को पैसा दिया है, तो क्या होगा, ठीक है, अगर हमने कोई एक्सपेंस किया तो उसे एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, कोई एसेट किया एसेट को डेबिट कर देंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, किसी सप्लायर को पैसा दिया, कभी कस्टमर को किसी का ओवर पैसा आ जाए तो उसे हमने दिया है, तो जिसे भी हमने पैसा दिया उसको हम डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। एंट्री कस्टमर अकाउंट, सप्लायर, एक्सपेंस, एसेट, ड्राइंग्स जो भी है उसे हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, ओके। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, तो इसकी एंट्री होगी, यानी इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या हो गए, एक्सपेंस हो गए, ठीक है, जो बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट कर दिए, डेबिट कर लिए यानी चार्ज कर लिया, यानी वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में वो कुछ चार्जेस लेते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है, और वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से ही हमारा उतना अमाउंट रिड्यूस कर देती है, डिडक्ट कर देती है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट एंड और बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से हमारा अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, हमें इंटरेस्ट बैंक से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, यानी हमारे कोई सेविंग अकाउंट पे, कोई एफडी पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है और ये भी हमें कैश फॉर्म में नहीं मिलता है, बैंक अकाउंट में ही ऐड होता है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज पेड इनकम टैक्स बाय चेक। अब इनकम टैक्स जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। इनकम टैक्स जो होती है वो हमारे इनकम पे लगती है, ठीक है, और इनकम किसकी होती है, बिजनेसमैन की, ठीक है, तो बिजनेसमैन के इनकम पे टैक्स लग रहा है, वो बिजनेस पैसा दे रहा है, तो यानी ये बिजनेसमैन रिलेटेड हो गई, तो बिजनेसमैन रिलेटेड के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स, राइट, तो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम पे लगता है और इनकम किसकी होती है, बिजनेसमैन की, तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा यूज करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे पहले वाले पार्ट्स भी प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।